गो। हमास इजराइल जंग के 2 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं। जी हां, अब तक 66 दिन हमास और इजराइल जंग को हो चुके हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जो चौंकाने वाली खबर आ रही है, वो ये है कि इजराइल के तकरीबन 20 फौजी अपने ही साथियों के हाथ मारे गए हैं। जी हां, फ्रेंडली फायरिंग में 20 इजरायली फौजी मारे गए हैं। आपको बताते चलें कि आ, आ, जहाज के जरिए से, एयर के जरिए से तो बमबारी इजराइल कर ही रहा है, लेकिन जब से गजा में जमीनी कार्रवाई इजराइल ने शुरू की है, इजराइल के 100 से ज्यादा, एक रिपोर्ट के मुताबिक 105 इजरायली फौजी जमीनी कार्रवाई में अब तक मारे जा चुके हैं। तो जहां पर अब तक इस 65 दिन की लड़ाई में फिलिस्तीनियों का जानी और माली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल का भी बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान अब तक हो चुका है। इससे पहले की रिपोर्ट में हमने आपको तफसील से बताया था कि किस तरह से अब तक 500 इजरायली फौजी इस जंग में अब तक मारे जा चुके हैं। 5000 से ज्यादा इजरायली फौजी अब तक जख्मी हैं, जिसमें तकरीबन 2000 फौजी एक तरह से माजूर हो चुके हैं, जो दोबारा से जंग के मैदान में नहीं लौट पाएंगे। और इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक 7% इजरायली फौजी नफ्सियाती दबाव के शिकार हैं। और जिस तरह से हमने आपको इस रिपोर्ट के शुरू में बताया कि 20 इजरायली फौजी अपने ही फौजी साथियों के हाथों मारे गए, तो कहीं ना कहीं यह जाहिर करता है कि जो नफ्सियाती दबाव है वो इजरायली फौजियों पे एक तरह से बढ़ता जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि इस 65 दिन की लड़ाई में इजराइल का काफी ज्यादा माली और जानी नुकसान अब तक हो चुका है। जानी नुकसान की बात करें तो तकरीबन 500 इजरायली फौजी अब तक इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम फिलिस्तीन की बात करते हैं, हमास की बात करते हैं, तो हमास के कई ठिकानों को पूरी तरह से एक तरह से इजरायली फौजियों ने तबाह कर दिया है। पूरे गजा को एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन इस बीच इजराइल का भी बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भी खबर आई है कि जमीनी लड़ाई जब से इजराइल ने शुरू की है, सिर्फ जमीनी लड़ाई में तकरीबन 105 फौजी इजराइल के मारे जा चुके हैं। तो इस लड़ाई एक तरह से अभी भी लड़ाई का दौर चल रहा है। हालांकि कई ममालिक चाहते हैं, खासतौर से ईरान और कतर चाहते हैं, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये ममालिक भी चाहते हैं कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द रोका जा सके। आपको याद होगा कि तकरीबन 1.5 महीने के बाद हमास और इजराइल में जंगबंदी का मुआहिदा हुआ था। 7 दिनों तक ये जंगबंदी हुई थी, फायरबंदी हुई थी, और 7 दिनों की फायरबंदी के बाद दोबारा से जंग का सिलसिला शुरू हुआ है और लगातार ये जंग चल रही है। इजराइल लगातार गजा और उसके आसपास के जो इलाके हैं उन पर एक तरह से अटैक कर रहा है और लगातार फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ फिलिस्तीनियों का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि इजराइल के जो फौजी हैं वो लोग भी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। और इसके अलावा इजराइल के अंदर भी लोगों में एक डर और खौफ है। इससे पहले हमने आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि इजराइल के जो शहरी हैं बड़ी तादाद में अमेरिका में शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, अमेरिका मुंतकिल होने की बात कर रहे हैं। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा इजरायली जो शहरी हैं वो अमेरिकी शहरियत के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं। तो इस लड़ाई में जानी और माली नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। ऐसे में दुनिया ये चाह रही है कि अब जंग बहुत हो चुकी है, अब जंग बंदी होनी चाहिए, बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत पुराना, एक देरीना मसला है। जंग से मसला हल होने वाला नहीं है। इस वजह से बातचीत की मेज पर आना चाहिए दोनों ममालिक को, और बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाना चाहिए। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमें जरूर दें, और न्यूज़ 18 उर्दू के यूट्यूब पेज पर जाकर आप हमें अपना जवाब भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।